ओम शांति। 16 अगस्त 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हों। अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं, बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, मुझे ज़रूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज़ खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सत्तो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी। वह सब कहाँ गए, यह किसी को भी पता नहीं है। मूंझे हुए हैं। बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ पावन दुनिया में, मैं आऊँ ही क्यों? वहाँ तो काल आ ही नहीं सकता। बाप तो कालों का काल है। सतयुग में आने की दरकार ही नहीं। वहाँ काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। बाप कहते हैं, अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो। इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। विकार कैसे करें? हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाना है अपने स्वीट होम। मुख्य है ही पवित्रता की बात। तुम भी एक दो को यही समझाओ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। और कोई उपाय नहीं है। शुरू और अंत में यही बात कहते हैं। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख का वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कहीं तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप को याद करने का भी अक्ल नहीं आता है। अभी यह पढ़ाई तो पढ़ी नहीं। सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा ही नहीं। तो यह नई बात है ना। बाप कहते हैं, मैं तो हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने तो तब तक यह पद पा नहीं सकेंगे। इतनी सब बातें बूढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ ना सके। तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार। उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं। माया भुला देती है। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े। भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी परवश हैं, अर्थात रावण के वश हैं, तो क्या कर सकती हैं। तुम हो राम ईश्वर के वश, वह है रावण के वश, तो यह युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है।
बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मेल देखो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान, सदा केयरफुल रह, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रोंग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाए। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले जाओ। स्लोगन, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का योग भी सहज लग जाता है। ओम शांति।